प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2023 के पेपर को सॉल्व करेंगे। 19 फरवरी 2023 को ये पेपर हुआ था। तो इस पेपर का हम पूरा विस्तृत हल हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका हिंदी वाला पार्ट। सबसे पहले तो ये वाला है हिंदी वाला पार्ट इसका। इसमें मैंने वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है, तो हिंदी वाला पार्ट शुरू करते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए, यह है हिंदी भाषा की लिपि है। ए है गुरुमुखी, बी मैथिली, सी देवनागरी और डी सिंधी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देवनागरी। प्रश्न 2 है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंठ। प्रश्न 3, दीर्घ स्वर नहीं है। आ, री, ई और ऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। री क्या नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है। प्रश्न 4, मैं विद्यालय जाता हूँ। वाक्य में मैं है क्रिया विशेषण, सर्वनाम और क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे मैं क्या है? सर्वनाम। प्रश्न 5, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं? वर्ण समूह, वर्ण संग्रह, वाक्य और वर्णमाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णमाला। सही उत्तर हो जाएगा वर्णमाला। प्रश्न 6 है, किसी शब्द के बाद में जुड़ने वाले शब्दार्थ को कहते हैं? उपसर्ग, पद, प्रत्यय और वाक्य। तो जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं और जो पहले जुड़ते हैं उपसर्ग होते हैं। तो बाद में जुड़ने का पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पावक का संधि विच्छेद है। पा धन वक, पो धन अक, पाव धन क और पाव धन अक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 8, निम्न में शुद्ध शब्द है? जयोत्सना, जयोत्सना और ज्योत्सना और ज्योत्सना। तो इसमें जो सही शुद्ध शब्द है वह है ज्योत्सना। तो और सौ इसमें आधा आता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। प्रश्न 9 है, कारण है पाप का लोभ। इस वाक्य का सही क्रम है? तो इसमें सही क्रम में कई 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है लोभ पाप का कारण है। तो राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, लोभ पाप का कारण है। प्रश्न 10 है, अर्ध विराम लिखा जाता है? ये दिया है ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 11, कनक कनक शब्द युग्म का सही अर्थ है? धातु धतूरा, चांदी धतूरा, सोना धतूरा और तिन का धतूरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना धतूरा। प्रश्न 12 है, पेड़ से पत्ता गिरता है? इस वाक्य में कारक है? अपादान, संप्रदान, कारण, अधिकरण। तो इसमें कौन सा कारक वो कारक है? इसमें कारक है अपादान। प्रश्न 13, बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समाज का उदाहरण क्या है? दशानन है या राजा रानी है, भाई बहन है, रात दिन है। तो इसमें दशानन, दशानन मीन्स रावण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न, अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलने वाले शब्द को कहते हैं? तो अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलने वाले शब्द को कहते हैं समास। तो इसका हो जाएगा 14 का बी। क्वेश्चन 15 है, जो जानने को उत्सुक है के लिए एक शब्द है? ए सर्वज्ञ, बी अल्पज्ञ, सी अज्ञ और डी जिज्ञासु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु। प्रश्न 16, आरोह का विलोम होगा? आरंभ, आयात, अवरोह और आहार। तो सही उत्तर होगा अवरोह। प्रश्न 17, लोचन का पर्याय है? गगन, वसन, गर्दन और नयन। तो सही होगा नयन। प्रश्न 18, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है? खरी खोटी सुनाना, क्रोधित होना, होश आना और सचेत रहना। तो सही उत्तर है क्रोधित होना। प्रश्न 19, अक्ष, त्र, ज्ञ ये तीनों हैं
संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तव वर्गीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त व्यंजन। प्रश्न 20 है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है। सम्राटी, सम्राज्ञी, सम्राटनी और साम्राज्ञी। तो दोनों आंसर देखो, बी और डी, इनमें बहुत कंफ्यूज है, सम्राज्ञी या साम्राज्ञी। तो सही उत्तर है सम्राज्ञी। प्रश्न 21 से 25 तक एक पैराग्राफ है हिंदी का। इसमें यह है, माता सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है। इनकी पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात बसंत पंचमी को होती है। विद्यार्थियों के लिए सरस्वती की पूजा का अपना महत्व है। माता सरस्वती हंस पर बैठती है। यह हंस ज्ञान का सत्य निर्णय का प्रतीक है। इस प्रकार से पैराग्राफ है और इसमें से इन प्रश्नों का उत्तर सेलेक्ट करना है, चयन करना है। तो प्रश्न क्या है, सरस्वती पूजा कब होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है इस पैराग्राफ के। सरस्वती पूजा कब होती है? तो सही उत्तर है इसका बसंत पंचमी को। विद्या और ज्ञान की देवी है, तो विद्या और ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। हंस प्रतीक है, सत्यासत्य निर्णय का, झूठ का, पक्षी का, प्रशंसा का। तो इसका सही उत्तर है सत्यासत्य निर्णय का। जीवन को मधुर और सरस बनाने में सहायक है। हंस, संगीत, पुस्तक, उजला कमल। तो इसका सही उत्तर है संगीत। किन से अच्छे विचार और ज्ञान पाने की प्रार्थना करनी चाहिए? मनुष्य से, पशु से, पक्षी से, सरस्वती माता से। तो सही उत्तर है सरस्वती माता से। तो ये हिंदी वाला पार्ट था। तो हिंदी के 25 क्वेश्चन ये पूरे हुए। अब है गणित वाला पार्ट। तो पहला प्रश्न है गणित का, मीन्स इस पेपर का 26वां प्रश्न है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। तो देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत मीन्स एवरेज। एवरेज इज इक्वल क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स सभी पदों का योग या कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो जोड़ दो इनको और इसमें दे दो कुल पदों की संख्या से भाग। कितनी संख्या है? 5। तो ये आ जाएगा आपका 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15। 15 बटे 5 सही उत्तर हो जाएगा 3। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? जो संख्या किसी संख्या का वर्ग होती है। जैसे 1 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मीन्स 1 क्या है? 1 का वर्ग है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 2 का वर्ग है। और 9 3 का वर्ग है। ठीक है। 16, 25, 36, 49, 64, 81, 81 और 100। तो यहाँ पे देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 100। 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100। तो सही उत्तर था यहाँ पे 100। 3600 सेकंड बराबर है। अब देखिए 1 घंटे में क्या होता है? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड होता। तो 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड। तो इसका सही उत्तर था इस प्रश्न का 1 आवर, 1 घंटा। 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 अभाज्य संख्याएं लिख रहा हूँ। एक है 3 और एक है 2। तो देखिए इनके फैक्टर होंगे 3 into 1 और इसके होंगे 2 into 1। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 3 into 2 6। तो कहने का तात्पर्य है 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनका गुणनफल होता है। उनका गुणनफल उन अभाज्य संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा। प्रश्न 30 है, रोमन संख्यांक XCII बराबर है। तो यहाँ पे किसके बराबर होगा? देखो XC होता है 90 और 1 और 2। तो क्या है इसका सही उत्तर? 92। कितना है? 92। 300 विद्यार्थियों में से 120 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का प्रतिशत क्या है? अब देखिए 300 विद्यार्थियों में से 120 लड़कियां हैं, तो लड़के क्या हो जाएंगे?
लड़के हो जाएंगे 300 में से घटा देंगे 120। ये 300 विद्यार्थियों में से 120 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, लड़कों का प्रतिशत क्या है? तो लड़के कैसे निकालेंगे? 300 विद्यार्थियों में से 120 जो लड़कियां हैं उसको घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 180, 180। तो लड़के कितने हो गए? 180 हो गए। तो लड़कों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बटे कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी गुणा 100, ये विद्यार्थी। तो ये हो जाएगा लड़कों की संख्या कितनी थी? 180, 180 इंटू 100 अपॉन 300। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, 60%। 60% क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए 1 में 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.33, 3 3 9, फिर वही आएगा 0.333, रिपीट होता रहेगा। तो ये 0.33 है। 1/2, 2 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा? 0.50 के लगभग। ठीक है, एक बटे 2 में 2 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा? 0.5। यहाँ पे 4 का भाग 1 में देंगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 0.25। 5 का भाग 1 में देंगे तो 0.2। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 0.5, इसको 0.50 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाला ऑप्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। वैसे भी 1/3, आधा, 1/4 और 1 का 5वां भाग, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? आधा हिस्सा होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका बी वाला। प्रश्न 3, 55 डिग्री में क्या जोड़ें कि यह एक समकोण बन जाए? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो 55 डिग्री में या तो आप यहाँ पे 35 भी जोड़ सकते हैं, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, या आप सीधे सीधे 90 में से 55 भी घटा सकते हैं। तो कितना आएगा? 35 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एक संख्या में 6 से भाग देने पर भागफल 7 आता है और शेषफल 3 आता है, वह संख्या होगी। तो देखिए एक संख्या में 6 से भाग देने पर भागफल कितना आता है? 7 आता है और शेष कितना आता है? 3। तो वह संख्या होगी। देखिए यहाँ पे होता है भाजक, भाज्य, भागफल और यहाँ होता है शेषफल। और भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, शेषफल। तो देखिए एक संख्या में 6 से भाग देने पे, एक संख्या में, यहाँ हमको संख्या पता नहीं है, एक संख्या में 6 से भाग देने पर भागफल 7 आता है और शेषफल 3 आता है। तो देखिए भाज्य, भाज्य बराबर x बराबर क्या हो जाएगा? x भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो ये हो जाएगा 45, 6 7 42 और 3 45। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40। रुपया और 25 पैसे का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले जो अनुपात है वो समान राशियों का निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये रुपये में है और ये पैसे में है। तो सबसे पहले 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 100 पैसा और 25 पैसा का हमको अनुपात निकालना है। तो दोनों में देखिए 25 से भाग दे दो, 25 चक्कू 100 और 25 एकम 25। तो आपका जो रेशियो है, अनुपात है, वो हो जाएगा 4:1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 10 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9990। तो आपका आंसर आ जाएगा 9990। 37 है
28,307 में 8 का स्थानीय मान एवं प्रत्यक्ष मान का योग है। तो इसमें 8 का स्थानीय मान कितना है, देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो 8 का स्थानीय मान है 8 गुणा 1000 बराबर 8000। और यहाँ पे प्रत्यक्ष मान क्या है 8 का? 8 का प्रत्यक्ष मान होगा, प्रत्यक्ष मान इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं, ये 8 ही होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष मान सेम रहता है, जैसे 2 का प्रत्यक्ष मान 2 ही होगा, 8 का 8 होगा, 3 का 3 होगा, 0 का 0 और 7 का 7। लेकिन इनका स्थानीय मान अलग अलग होगा, 7 का 7 होगा, 0 का 0 होगा, 3 का स्थानीय मान यहाँ पे 3 × 100 300 हो जाएगा। अब इनका योग निकाल दीजिए आप, 8000 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 8008। क्या आएगा आंसर? 8008। प्रश्न 38 है, 3 सही 2/5 गुणा 5 सही 5/6 गुणा 6/17 का सरलतम मान होगा। तो ये कितना होगा? देखो ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलिए तो 5 से 15 2 17, तो ये हो जाएगा 17/5 गुणा 6 × 5 = 30 और 5 35 35/6 गुणा 6/17। अब यहाँ पे देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा एक बार, 6 कम 6 17 ही कम 17, तो ये आ जाएगा 35/5 बराबर 7। आंसर क्या आ जाएगा? 7। तो प्रश्न 38 का उत्तर आ जाएगा 7। 5 संख्याओं का औसत क्या है? 20। यदि प्रथम 4 संख्याओं का योग 81 है तो पांचवी संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे देखिए औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए आप 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 20, मीन्स 20 बराबर हो जाएगा 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या कितनी है? 5। तो यहाँ से 5 संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? 5 संख्याओं का योग आ जाएगा, 5 संख्याओं का योग आ जाएगा 5 × 20 बराबर 100। और 4 संख्याओं का योग क्या है? 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग दिया है 81। तो पांचवी संख्या क्या हो जाएगी? पांचवी संख्या हो जाएगी 100 में से 81 को सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो, तो आ जाएगा आपका 19 आंसर 19। 5476 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल निकालने का भाग विधि भी है, गुणनखंड विधि भी है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं इसका वर्गमूल 5476 का। पेयर बना लो यहाँ पे। तो देखिए 54, इसके नज़दीक जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी है? 54 के नज़दीक जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 49। तो 49 मीन्स 7 का भाग जाएगा इसमें, 7 सते 49। और इसमें यहाँ भी लिखना, इसको ऐड करना होता है। अब घटा दो 49 में से, तो 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 में से 9 उठाया 5 576 दूसरा जोड़ा उठा। अब यहाँ पे देखिए 6 किसके वर्ग में आता है? एक तो 4 के वर्ग में आता है, 4 × 4 बराबर 16 होता है। तो 4 के वर्ग में 16 वो 6 आता है। तो हम 4 से देखते हैं, 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये 4 यहाँ भी जोड़ना होता है। तो देखिए ये हो जाएगा, इस 4 की यहाँ गुणा कर लो, 4 × 4 = 16 का 6 1 कैरी, 4 × 4 = 16 और 17 का 7 1 कैरी और 4 × 4 और 1 5। तो ये आया आपका 74। कितना आया? 74। तो ये किसका वर्ग होगा? 74 का। प्रश्न 41 है, चित्रानुसार समबाहु त्रिभुज ABE का परिमाप दिया है, कितना? 15 सेंटीमीटर। वर्ग ABCD का परिमाप होगा। तो देखिए
समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और परिमाप क्या होता है? भुजा धन भुजा धन भुजा, मीन्स तीनों भुजाओं का योग कितना है समबाहु त्रिभुज का? 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा तीन भुजा, भुजा धन भुजा धन भुजा बराबर तीन भुजा, तीन गुणा भुजा बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी हो जाएगी? 15/3 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो एक भुजा क्या हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की? 5 सेंटीमीटर। और ये एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? 20 सेंटीमीटर। 42, प्रश्न 42 है, किसी पुस्तक पर अंकित मूल्य, किसी पुस्तक पर अंकित मूल्य क्या है? 75 रुपये है। यह 20% छूट पर बेची जा रही है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा। तो सबसे पहले देखिए अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य बराबर है 75 रुपये, और छूट क्या है? 20%। तो 75 रुपये का 20% कितना होगा? 75 गुणा 20/100, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75, 15 रुपये की छूट दी जा रही है। तो छूट दी जा रही मतलब 15 रुपये छूट पे ये पुस्तक बेची जा रही है, मतलब अगर उसका अंकित मूल्य 75 है तो ये कितने रुपये में बेची जा रही है? 75 से 15 रुपये कम पे। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 75 ऋण 15, 60 रुपये। ये अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 60 रुपये। प्रश्न 43 है, 56,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन, प्रिंसिपल। तो ये है 56,000 रुपये, मूलधन गुणा रेट, दर, गुणा समय बटे 100। तो ये हो जाएगा आपका, निकाल दीजिए इसका, ये आ जाएगा आपका 560 गुणा 4 गुणा 3, तो ये आ जाएगा आपका 6,720 रुपये। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6,720 रुपये। प्रश्न 44, यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाता तो भागफल क्या होगा? तो क्या होगा भागफल? अगर 5 है, 5 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा भागफल? 1। तो किसी संख्या को स्वयं से मतलब उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 1 होगा। कितना होगा? 1। प्रश्न 45, निम्न में कौन जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिन अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती है। तो कौन सा है यहाँ पे? 2 का अंतर किसके बीच है? इसके बीच तो नहीं है, 5 और 7 के बीच 2 का अंतर है। तो यहाँ पे जो ट्विन प्राइम नंबर है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, वो 5 और 7 है। प्रश्न 46 है, छोटा पुस्तक है, स्मॉल ब्रैकेट 17 + 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 - 1 का मान है। ये बोर्ड मास पे आधारित प्रश्न है। तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट तो ये सबसे बाहर है, ये हो जाएगा 17 प्लस ब्रैकेट हटाने के बाद ब्रैकेट ऑफ कहीं पे है नहीं, डिवाइड, और ये हो जाएगा इंटू 3 - 1। तो कितना आ जाएगा? देखिए 17 धन 2 3 ऋण 1, तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 17 धन 6 ऋण 1 बराबर 22। किसी वृत्त की परिधि क्या है?
88 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास कितना होगा? तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर होता है, या तो इसको लिखते हैं 2 पाई गुणा त्रिज्या, 2 पाई आर, या इसी सूत्र को लिखते हैं पाई गुणा व्यास, पाई गुणा व्यास। तो पाई गुणा व्यास बराबर कितना दे रखा है? 88 सेंटीमीटर। और पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7 गुणा व्यास बराबर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर हो जाएगा 88 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/22। तो ये 22 4 जा 88 और 7 4 जा 28। तो व्यास क्या हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्रश्न 48 है, 1/10 धन 11/100 धन 111/1000 का मान है। अब यहाँ पे देखिए, जब 10 का भाग 1 में देते हैं तो क्या आता है? पॉइंट लगाया और 0 पॉइंट, ये हो गया 0.1। 11 का 100 का 11 में देंगे भाग तो पॉइंट लगाया 0, फिर 1 जा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0.11। और यहाँ से आ जाएगा आपका, जब 1000 से आप डिवाइड करेंगे 111 को तो ये आ जाएगा 0.111। अब इनको ऐड कीजिए आप, 0.1 प्लस 0.11 और प्लस 0.111, इनको ऐड कीजिए तो ये आ गया 1 2 3। तो कितना आ जाएगा? 0.321। यहाँ पे चाहे आप तो 0 भी लगा सकते हैं। तो कितना आ गया? 0.321। अगला प्रश्न है, एक आयताकार पार्क 100 मीटर लंबा तथा 60 मीटर चौड़ा है। लंबा कितना है? 100 मीटर और चौड़ा है 60 मीटर। पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ है। अब इसके चारों ओर क्या है? 2 मीटर चौड़ा पथ। अब यहाँ देखिए, पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ का क्षेत्रफल, इस वाले पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 मीटर इधर बढ़ी इसकी लंबाई और 2 मीटर इधर बढ़ी और 100 मीटर ये है, तो ये हो जाएगी पथ सहित लंबाई हो जाएगी 100 मीटर धन 2 मीटर धन 2 मीटर। 2 मीटर कौन सा बढ़ा? 100 मीटर तो यहाँ तक था, यहाँ तक 2 मीटर ये बढ़ा और 2 मीटर ये बढ़ा, तो लंबाई हो जाएगी पथ सहित 100 मीटर धन 2 मीटर धन 2 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ऐसे ही 60 मीटर तो ये है, 2 मीटर ये चौड़ाई बढ़ी और 2 मीटर ये चौड़ाई बढ़ी, तो चौड़ाई हो जाएगी 60 धन 2 धन 2। अब पथ का क्षेत्र, तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पथ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये वाला जो बाहरी आयताकार भाग है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? इसकी लंबाई है 100 मीटर धन 4 मीटर, 104 मीटर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है इसकी? ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, चौड़ाई होगी 60 धन 2 धन 2, 64 मीटर। इसमें से घटा देंगे, इस बाहर वाले में से इस अंदर वाले आयताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे 100 गुणा 60। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 104 64। यह आया 6656 वर्ग मीटर माइनस 6000 वर्ग मीटर। तो देखिए कितना आएगा? 656 स्क्वायर मीटर।
पथ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा 656 स्क्वायर मीटर। प्रश्न 50 है 17/25 का प्रतिशत में मान है। तो किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसका अंश और हर हम क्या कर लेते हैं 100 से गुणा कर लेते हैं, और जो प्रतिशत का सिंबल होता है इसकी वैल्यू होती है 1/100। तो देखिए ये हो जाएगा 17 गुणा 100/25 गुणा 100, 25 4 जा 100 और 17 4 जा 68/100, और ये 1/100 जो है ये परसेंटेज का सिंबल है, तो ये हो जाएगा 65%। 68% इसका आंसर हो जाएगा। इसका जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो विकल्प दिए हैं उसमें से सही विकल्प है लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, गांधी का जन्मदिन भी हुआ था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी है, लेकिन यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री सही विकल्प है। निम्न में कौन सा एक अधिवर्ष है? अधिवर्ष बोलते हैं लीप वर्ष को, और लीप ईयर क्या होता है जिस सन में 4 का पूरी बार भाग चला जाता है। तो 2015 में नहीं जाएगा, 2018 में नहीं जाएगा, 2020 में जाएगा 505 बार, और 2022 में भी नहीं जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। दीपावली से 11 दिन बाद मनाए जाने वाला उत्तराखंड का लोक पर्व क्या है? इगास। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उस महीने का 20वां दिन क्या होगा? मंगलवार। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। सरोवर नगरी के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? नैनीताल। इसमें प्रश्न 57 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था? राजाजी नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, कालागढ़ नेशनल पार्क और हैली नेशनल पार्क। तो सही उत्तर है हैली नेशनल पार्क। प्रश्न 58 है सही सुमेलित है। रानीखेत कहाँ है? बागेश्वर में। सही सुमेलित है या नहीं? मसूरी टिहरी में, कौसानी चंपावत में और लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। तो सही उत्तर क्या है? लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। फिर अगला 59 प्रश्न है सही सुमेलित नहीं है। हंसुली गला, बुलाक कान, धागुली हाथ और नथुली नाक। तो इसमें जो आभूषण है वो कौन कहाँ पहना जाता है? तो हंसुली तो गले में पहनी जाती है, बुलाक नाक में पहनी जाती है, ये गलत है, और धागुली हाथ में और नथुली नाक में। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। भिन्न विकल्प को चुनिए। प्रश्न 61 है ईंट, सीमेंट, सरिया और मकान। तो इसमें जो भिन्न विकल्प है वो होगा मकान, क्योंकि ये सारी सामग्रियां हैं और इनसे मिलकर क्या बनता है? मकान बनता है। तो ईंट, सीमेंट, सरिया, इनसे मिलकर मकान बनता है, तो भिन्न विकल्प हो जाएगा मकान। प्रश्न 62 अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोप। तो इसमें जो भिन्न विकल्प होगा वो होगा इंग्लैंड, क्योंकि बाकी ये सारे क्या हैं? महाद्वीप के नाम हैं। बांसुरी, ढोलक, डफली और तबला। तो इसमें जो भिन्न विकल्प होगा वो होगा बांसुरी, क्योंकि ये हाथ से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं, ढोलक, डफली और तबला, जबकि बांसुरी क्या है? होठों से बजाए जाते थे, मुंह से बजाए थे। ठीक है। प्रश्न 64 है पुदुचेरी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसमें जो भिन्न है वो है पुदुचेरी। क्यों? क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी ये सारे क्या है? राज्य हैं। प्रश्न 65 है बहन, मित्र, भाई और पिता। तो इसमें जो भिन्न होगा वो होगा मित्र। क्यों? क्योंकि बाकी ये सारे ब्लड रिलेशन है और मित्र बाहर का है, तो इसमें जो भिन्न है वो होगा मित्र। अब अगले प्रश्न है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश का जब टुकड़ा हुआ, विभाजन हुआ, तो उत्तराखंड बना, और मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो क्या बना? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। देश में प्रधानमंत्री होता है और प्रदेश में क्या होता है? मुख्यमंत्री। प्रदेश में मुख्यमंत्री। चंद्रमा एक उपग्रह है और शुक्र एक ग्रह है। बद्रीनाथ चमोली जिले में है और यमुनोत्री उत्तरकाशी में। यमुनोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है और रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। रक्त की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। श्रृंखला के अगले पद का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए 21 में 2 जोड़ा 23 आया, और 23 में 4 जोड़ा 27 आया, 27 में 6 जोड़ा 33 आया, तो 2 4 6 और 33 में 8 जोड़ा
41 आया, 41 में 10 जोड़ के क्या आएगा 51, आंसर हो जाएगा 51। यहाँ पे फिर क्या है AC, FH, KM और PR। तो यहाँ पे देखिए A में एक जोड़ा, एक का गैप है यहाँ पे A, B छोड़ के C, फिर C में देखो कितना जोड़ा, C में जोड़ा D, E, F, तीसरा जोड़ा तो F आया, फिर G छोड़ा H आया, H में फिर 3 जोड़े I, J, K, तो यहाँ पे K आया और L छोड़ा M आया, M में 3 जोड़ा N, O, P और Q छोड़ा R आया, R में 3 जोड़ा S, T, U और V छोड़ा और W, तो U और W इसका आंसर आ जाएगा, U और W। प्रश्न 73 है 1, 3, 9, 27, 81। तो देखिए एक का 1 तिया 3, 1 गुणा 3 बराबर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 3 कम 3 और 3 अठा 24, 243 इसका आंसर हो जाएगा, 243। यहाँ पे देखिए Z, फिर Y, फिर X, फिर W। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए ये ABCD है, ये उल्टे क्रम में बढ़ रही है आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा V, W, X, Y, Z और ABCDE, V और E आ जाएगा, V एंड E इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न 75 है 100, 121, 144, 169, 196। तो 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न 76 है विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रवि का स्थान आगे से 15 और अंत से भी 15 है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है, तो ये हो जाएगा 15 धन 15 ऋण 1 बराबर 29 विद्यार्थी। टोटल कितने होंगे 29 होंगे। टोटल 29 कैसे होंगे, क्योंकि रवि को 2 बार गिना जा रहा है, एक तो यहाँ से अंत से और एक प्रारंभ से, तो रवि का जो काउंट हो रहा है वो डबल काउंट हो रहा है, इसलिए हम 1 घटा देंगे, तो कितना होगा 29वां। प्रश्न 77 है प्रातः 6 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, तो देखिए कितना होगा ये 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। 78 ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद विषम संख्या है, तो देखिए कितने हैं 1, 2 और 3, इससे ठीक पहले 5 और 9, 9, 9 और 9 और 3, तो देखिए 3 हैं, तो कितने हैं ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद विषम संख्या, तो कितने 8 हैं वो 3। 8 से पहले विषम संख्या और बाद में विषम संख्या, 8 से पहले विषम संख्या बाद में विषम संख्या, पहले विषम संख्या बाद में विषम संख्या, तो ये हो जाएंगे 3। अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे अंत में क्या आएगा, तो सबसे अंत में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डिवीजन, क्योंकि RDI दो लेटर तो सबके इक्वल है, तो इसके बाद इसमें R आ गया, तो R V से पहले आता है, तो ऐसे ही देखेंगे इसको, तो सबसे लास्ट में आएगा डिवीजन। प्रश्न 80 है कि इसमें कुल आयत कितने हैं, तो कुल आयत कितने होंगे इसमें 9, कैसे होंगे 1 हो गया 2, 3, 4 और एक सबसे बाहर वाला ये 5 हो गया, फिर एक ये पूरा ये वाला 6 हो गया, एक ये हो गया पूरा 7 हो गया और एक ये पूरा 8 और एक ये पूरा दोनों को मिला के 9, तो कुल आयत कितने होंगे 9। तो ये था राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का पेपर। इसमें जो रीजनिंग वाले पार्ट हैं उनको हम बाद में करेंगे अगली वीडियो में।